अब तक आप ये जान चुके हैं कि हम फाइवर पर बगैर सेलर अकाउंट बनाए, बगैर कोई सर्विस दिए, बगैर कोई स्किल सीखे, बगैर कोई गिग बनाए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आप ये भी जान चुके हैं कि हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक लिंक शेयर करने से $15 से लेकर $150 तक कमा सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं तो मजाक किया सी, तुसी सीरियस ही रह गए। अच्छा दसना पऊगा, चलो औखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना। जी तो जनाब, सीखते हैं कि हम फाइवर एफिलिएट से मैक्सिमम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग की ये क्लास नंबर 3 है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स, वो लॉजिक्स, वो मेथड्स शेयर करूंगा कि जिन मेथड्स को यूज करके या उन लॉजिक्स को या उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आप फाइवर एफिलिएट से $15 से लेकर $150 तक, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने लगा हूं कि जिसको यूज करके आप फाइवर एफिलिएट की इनकम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आप फाइवर एफिलिएट से मैक्सिमम कमीशन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास 1 में मैंने आपको सिखाया कि आप फाइवर एफिलिएट पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक को यूज करके आप फाइवर एफिलिएट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंड पे आपको कोरा के बारे में भी बताया। जी हाँ, आज की क्लास में मैं आपको ना सिर्फ ये सिखाऊंगा कि कोरा को यूज करके हम फाइवर एफिलिएट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि आप सबका एक कॉमन प्रॉब्लम भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहा हूं। और वो प्रॉब्लम क्या है, बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर हमारा कोरा का अकाउंट बैन हो गया। अब वो क्यों बैन होता है, उसको बैन होने से कैसे बचाना है और प्रॉपर तरीके से आपने कैसे फाइवर एफिलिएट्स का लिंक लगाना है ताकि आपका अकाउंट भी बैन ना हो और आपकी फाइवर एफिलिएट्स की इनकम भी ज्यादा हो। तो इससे पहले कि मैं आपको क्लास 3 के ट्यूटोरियल की तरफ ले चलूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला ताअत्तुल हो सके। वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरा का अकाउंट बैन क्यों होता है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरा एक क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर दुनिया भर से लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं जिस पर पूरी दुनिया से ही उनको जवाबात मिलते हैं और ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हर तरह की क्वेरीज के आंसर ढूंढ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमने इस प्लेटफॉर्म को दो मकसद के लिए यूज करना है। एक तो ये मकसद है, ऑब्वियसली हमने अपने फाइवर एफिलिएट्स की सेल बढ़ानी है। दूसरा मकसद हमारा ये है कि हम यहां से टॉपिक ढूंढेंगे। कोरा को सिर्फ आप फाइवर एफिलिएट्स के लिए नहीं यूज कर सकते, बल्कि यूट्यूबर्स भी कोरा को यूज कर रहे हैं, मेरे जैसे ब्लॉगर्स भी यूज कर रहे हैं। मैं यूट्यूब का कंटेंट तो इधर से नहीं लेता, लेकिन ब्लॉगिंग का अक्सर कंटेंट यहां से लेता हूं। एफिलिएट मार्केटर भी ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटर भी इससे कंटेंट ले रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, आप खुद ही जाके देख लीजिएगा सिमिलर वेब से। मैं यहाँ पे ट्रैफिक दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई सबूत दिखाने की जरूरत है। हम कोरा को यूज करेंगे और इधर से अपने फाइवर एफिलिएट पर ट्रैफिक लेके जाएंगे। मैं अपना भी स्टैट आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि कोरा पर आपने डायरेक्ट लिंक पेस्ट नहीं करना। जब आप डायरेक्ट लिंक प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो कोरा इस एक्टिविटी को स्पैम में कंसीडर करता है और आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो आपने क्या करना है, किस तरह से कोरा पर काम करना है कि जिससे आपके फाइवर एफिलिएट्स की अर्निंग भी ज्यादा हो और आपका अकाउंट भी बैन ना हो, आपको बहुत सारे मसाइल के सोल्यूशन भी मिलते रहें। तो इस मकसद के लिए आपने सबसे पहले कोरा पर अकाउंट बना लेना है। कोरा पर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आपने 2-3 स्टेप में कोरा पर अकाउंट बना लेना है। जब आपने कोरा पर अकाउंट बनाना है उस वक्त अपनी कैटेगरीज या अपने इंटरेस्ट सोच समझ कर चूज करने हैं, क्योंकि आपको कोरा के होम पेज पर वही क्वेश्चन आंसर या वही पोस्ट नजर आएंगी
जिन पोस्ट से रिलेटेड आपने कैटेगरी चूज की होगी। तो इसलिए सोच समझकर अपने इंटरेस्ट यहाँ पे चूज करिएगा। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चूज करिएगा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड चूज करिएगा। तो जनाबे अली हम कोरा पर आ चुके हैं, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट कैन आई डू अर्न $5 to $10 इन अ डे विदाउट एक्सपीरियंस। आपने इस तरीके से अपना लिंक यहाँ पे लगाना है कि आप स्पैम में कंसीडर ना हो, ये हम जानते हैं। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी मौसूल होती हैं अगर आपकी प्रोफाइल मैच हो रही होती है, मतलब जिस तरह के आपने कैटेगरी चूज की होती है या इंटरेस्ट चूज किए होते हैं उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन में क्वेश्चन आंसर मौसूल होते रहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी की जा रही होती है। मतलब क्वेश्चन करने वाला बंदा साइल जो होता है, क्वेश्चनर जो होता है, वो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जवाब देते हैं। मैं भी बहुत सारे सवालात के जवाब दे रहा हूँ और अपने लालच से हटकर, लालच का मतलब ये है कि अपने एफिलिएट लिंक भी नहीं डालता, बहुत सारे सवालात तो उसी तरह मैं उनके जवाब देता जा रहा हूं। आपने ज्यादा से ज्यादा लिंक पेश नहीं करने, जो टेक्निक बता रहा हूं इसके बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा लिंक पेश नहीं करने। कुछ दिन में 2-3 लिंक आपने पेस्ट करने हैं, अदरवाइज आपने क्वेश्चंस के आंसर देते जाने हैं। जब आपकी नई प्रोफाइल होगी फिर आपने जस्ट 2-3 ही लिंक देने, ज्यादा नहीं देने, क्योंकि कोरा समझेगा कि आप तो भाई अपना बिजनेस यहाँ पे करने आए हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं देने आए। तो इसलिए आप कोरा को क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए भी यूज करें और आप अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए भी यूज करें। अब आप कहेंगे कि हम आंसर कैसे देंगे, तो उसके लिए भी हल है। तो जनाब सीखते हैं कि कोरा पर हमने प्रॉपर तरीके से आंसर कैसे देना है, लिंक कैसे डालना है ताकि हम स्पैम में कंसीडर ना हो और हमारा अकाउंट बैन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये होम पेज पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, व्हाट आर द टॉप 5 बेस्ट अर्निंग साइट्स। इसी तरह आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपको होम पेज पे नजर आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें नोटिफिकेशन का जो आइकन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके इंटरेस्ट बेस पर नोटिफिकेशन आएंगी, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चनर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, व्हाट आर सम वेज ह्यूमन कैन डू टू प्रिवेंट एआई फ्रॉम सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट ह्यूमंस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है हु वेलकम्ड साइमन कमीशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपने कभी मुताला पाकिस्तान में पढ़े होंगे, सोशल स्टडीज में पढ़े होंगे। आप इनके आंसर्स भी दे सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल ग्रो हो, आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। फिर आप दिन में कोई 3-4 नहीं 10 लिंक्स भी डाल देंगे तो जल्दी आप बैन नहीं होंगे। बैन होने के खतरात फिर भी मंडराएंगे, क्योंकि तरीकाकार यही है कि क्वेश्चन आंसर आप ज्यादा दें और अपने लिंक कम प्रमोट करें। क्योंकि एक बार अगर आपके ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी तो आप यहां पे जिस तरह के मर्जी आप लिंक लगाते जाएंगे, आप बैन नहीं होंगे, क्योंकि कोरा समझेगा कि बंदा जेन्युइन है, क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा है। लेकिन चलो खैर है, अपना अगर वो बिजनेस प्रमोट कर रहा है तो खैर है, थोड़ा बहुत जो है ना वो चलता है। तो यहाँ पे देखें इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको अगेन होम पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, अब जाहिर सी बात है मैंने रिफ्रेश किया तो चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखें, वेयर कैन आई फाइंड अफोर्डेबल प्रोफेशनल डिजिटल आर्टिस्ट टू हायर ऑनलाइन स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग अ लोगो। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि मैं कहाँ से हायर करूंगा एक लोगो डिजाइनर। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करना है। जी हाँ, अपना चैट जीपीटी। हाँ जी, नहीं फिर अपना ही कहना है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि भी आपके चाचू का बेटा, मामू का बेटा है, खाला का बेटा है। मैंने कहा भी चलो अपना ही कहना है। अच्छा जी, चैट जीपीटी आपने ओपन कर लेना है, चाहे आप इसकी जगह पे जेमिनी ओपन कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट ओपन कर लें, मेटा एआई ओपन कर लें, बात एक ही है। आपने यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन इट। ये तो मैंने लिख लिया, राइट आर फ्यू लाइंस ऑन इट। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है या एरो को आपने प्रेस करना है, तो यहाँ आपको बहुत ही जबरदस्त आंसर मिल जाएगा। आपने सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है कोरा पर। इससे पहले आप एक और काम कर लें, मतलब हमें लोगो डिजाइनर भी चाहिए, हमने उसका एफिलिएट लिंक भी बनाना है। तो सिंपली आपने मार्केट प्लेस पे आना है, फाइवर मार्केट प्लेस पे आने के बाद यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करना है। तो मैं
लोगो डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो यहाँ पे हमें बहुत सारी गिग्स नज़र आ गई हैं। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर अभी देना है तो यहाँ पे फिल्टर लगा ले, यहाँ पे ऑल फिल्टर पे जाएंगे। ऑल फिल्टर पे जाने के बाद ऑनलाइन यहाँ पे सर्च करेंगे, जो सेलर ऑनलाइन होंगे वो हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। ये 6000 समथिंग ऑनलाइन है, तो इनमें से किसी एक की गिग आपने ओपन कर लेनी है। उससे पहले एक काम करें कि आप करेंसी चूज कर लें यूएसडी, ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स अपना बजट भी बताते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई गिग सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये गिग सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। हमने अब इसका यूआरएल उठाना है। यूआरएल उठाने के बाद यहाँ पे फाइवर एफिलिएट के डैशबोर्ड में आना है, मार्केटिंग टूल, उसके बाद डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स, उसके बाद डीप लिंक पे आना है और इसको हमने पेस्ट कर देना है। सेव पर क्लिक करना है। अब ये जो हमारा लिंक बन गया है, यही वो लिंक है कि जो हमने वहाँ पे शेयर करना है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्राइवेट विंडो में आके आप इसको चेक कर लें, ताकि हमारा ये लिंक वही है जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, कोई और लिंक तो नहीं है। ये वही सर्विस है जो हम प्रमोट करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही सर्विस है। तो हम इसको एक और काम कर लें कि इसको शॉर्ट कर लें। ये लिंक काफ़ी बड़ा है। गूगल पे आकर लिखेंगे लिंक शॉर्टनर। जैसे ही आप लिंक शॉर्टनर लिखेंगे तो किसी भी लिंक शॉर्टनर वेबसाइट से इसको शॉर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद शॉर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे, ये कॉपी यूआरएल आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपने कोरा पर आना है। जो आपका आंसर पहला था वो आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। आप अगेन आ जाएंगे चैट जीपीटी में, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हियर इज द प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जनाब मैंने ये लिख लिया। उसके बाद अब मैं वो लिंक डालूंगा जो मैं लिंक शॉर्ट कर चुका हूँ। जैसे ही मैं ये लिंक शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे ये लिंक फैचेबल होगा और अब मैं पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट हो गया है। यहाँ पे डन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और काम भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो तरह से हम अपना कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ये ऐड अ क्वेश्चन भी कर सकते हैं और क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। चूंकि आपने कंटेंट लिखवाया है तो यहाँ पे हम वो जितना भी चैट जीपीटी से पैराग्राफ लिखवा चुके हैं, हम वो सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अपना लिंक लगा देंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने वो सारा टेक्स्ट जो कि चैट जीपीटी से हमने लिखवाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद वही लाइन जो हमने लिखी थी हियर इज द प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, वो हमने लिख देनी है। तो जनाब वही लाइन हमने लिखने के बाद यहाँ पे वही लिंक जो हमने शॉर्ट किया था वो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई इमेज भी लगाना चाहते हैं तो हम इमेज भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इमेजेस वाले जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उन पर ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, मतलब वो आंसर ज़्यादा देखे जाते हैं और उनके देखे जाने के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आती है। हम यहाँ से कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमने पोस्ट पर क्लिक कर देना होता है। पोस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम कोरा पे यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं लोगो डिज़ाइन या जो भी हम सर्च करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे सामने लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने उन क्वेश्चंस के आंसर भी इसी तरह देने हैं जैसे मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे के दिखाया। इसमें आपने प्रॉपर चैट जीपीटी से बेशक लिखवा लें, खुद लिख सकते हैं, खुद लिख लें। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड आप सर्च कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एसईओ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर दें। उसके बाद कोई पिक्चर भी ऐड कर लें और एफिलिएट लिंक प्रोवाइड कर दें। इस तरीके से आप कोरा से ज़्यादा ट्रैफिक भी ले पाएंगे और आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा। अब मैं आपको अपना स्टैट भी दिखाता हूं कि मेरे पास ट्रैफिक आ रही है या नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है योर कंटेंट एंड स्टार, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें व्यूज नजर आ रहे हैं। 439 मेरे व्यूज हैं, 3 यहाँ पे अपवोट्स हैं, 1 कमेंट है और ये मेरे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं जिन पर 1 2 व्यूज हैं और इसके अलावा ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं कि ये देखो मेरी एक पोस्ट पर 14 व्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट आंसर दिया हुआ है, अपना कोई लिंक नहीं लगाया। इसके अलावा और भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 50 व्यूज़ है मेरे इस आंसर पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर देकर अपना एफिलिएट लिंक लगाया, ये 14 व्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पे 23 व्यूज़ है और ये 4 व्यूज़ है, 38 व्यूज़ हैं। इसी तरह सो ऑन, 1 2 व्यूज आपके आते रहेंगे तो आपकी फाइवर एफिलिएट्स की अर्निंग
वाकई बूस्ट होगी, बहुत ज्यादा आपको अर्निंग होगी। जी, तो आप देख सकते हैं ये मेरे क्वेश्चन के कितने यहाँ पे व्यूज हैं, इसी तरह आपके भी व्यूज आ सकते हैं। और यहाँ पे व्यूज अगर ज्यादा आएंगे तो आपके फाइवर एफिलिएट्स के ग्रो होने के ज्यादा चांसेस हैं। किसी भी तरह का अपना अगर लिंक आपने प्रमोट करना है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से आपका अकाउंट बैन नहीं होगा और ना आपका आंसर डिलीट होगा। जरा यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हैं कि ये वो कैटेगरीज हैं या वो टॉपिक्स हैं जो मैंने चूज किए थे अकाउंट बनाते वक्त। तभी तो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के, फाइवर एफिलिएट के। इसी तरह से जो मेरा इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के मुताबिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं उनका आंसर दे रहा हूं। अपनी प्रोफाइल भी ग्रो कर रहा हूं कोरा की, अपने कंटेंट पर व्यूज भी ला रहा हूं। इस तरीके से आपने कोरा को यूज करना है। आज की क्लास का एंड करते हैं। आई होप आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ आया होगा कि हमने कोरा पर कैसे अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है, बैन होने से अपने कोरा को कैसे बचाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग कैसे करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक और प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने फाइवर एफिलिएट की इनकम को ग्रो करने का मेथड समझेंगे। क्लास 3 का एंड यहीं पे होता है। मिलते हैं क्लास 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।